ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड में आज बजट पेश किया गया है। पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश किया है। जहां सरकार और सरकार के नेता मंत्री तमाम बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने आज प्रदर्शन भी किया और इस बजट पर सवाल भी उठाए हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे और बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता अरुण सैनी भी जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके पास आए उससे पहले मथुरा दत्त जोशी जी से एक सवाल। जोशी जी, आज बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? चूंकि सरकार कह रही कि संतुलन बनाकर, संतुलन थीम के आधार पर इसे पेश किया गया, जिसमें महिलाओं की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, किसानों का जिक्र है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, सरकार ये कह रही है। विपक्ष लेकिन सवाल उठा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी मथुरा दत्त जोशी जी इस बजट को लेकर। निश्चित रूप से रितेश जी, इस बजट में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। नौजवान युवाओं के लिए कौशल विकास की दिशा में उनके आगे बढ़ाने के लिए स्वरोजगार की दिशा में काम किया गया है। नई सोच नवाचार के साथ वेद परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया गया है। गांव और शहर को उन्नत बनाकर तीव्र विकास, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है और आर्थिक सत्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में सामाजिक विकास सुनिश्चित करते हुए इस बजट में तमाम तरह की योजनाओं को समावित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज पहली बार उत्तराखंड के लिए हमने क्या परिकल्पना हमारी है, हमारी सरकार की क्या नीति है, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का जो लक्ष्य अंत्योदय लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, निश्चित रूप से उससे उत्तराखंड के विकास को के लिए मील के पत्थर साबित होंगे और अन्नदाता के क्षेत्र की विकसित भारत में जिनका किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनके लिए योजना में समावेश किया गया है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए विकास की कल्पना की गई है। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए हम क्या क्या हमारी परिकल्पना। यानी मथुरा दत्त जोशी जी, आप ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कह रहे हैं कि भविष्य का रोड मैप, भविष्य का विजन इस पूरे बजट में दिखाई देता है, पे कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी बजट अभिभाषण के बाद बाहर प्रेस से बात करते हुए यही कहा। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की जनता के लिए राहत नहीं है, शब्दों का जाल सरकार ने बुन दिया है। आज विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है। काम लोकतंत्र में निश्चित रूप से उनको अधिकार है आलोचना करने का, उनको सुझाव देने का भी अधिकार है। सुझाव तो दे, क्या होना चाहिए था बजट में। बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठते हमने तो खुले आम पब्लिक से सुझाव मांगे गए थे और जैसा पब्लिक ने कहा है, आम जनता के सुझावों को समावित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। इसमें सबकी बात है, हर वर्ग की बात है। महिलाओं के विकास पर आधारित ये बजट है। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में इसमें हर बात कही गई। नौजवान भाइयों के लिए इसमें तमाम तरह की बातें की गई है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने की बात है, बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में लोग काम करें। इस तरीके के बजट में तमाम तरह की बातें, चाहे कृषि बागवानी को बढ़ाने की बात हो, चाहे वाइब्रेंट विलेज बनाने की बात हो, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने की दिशा में हम क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बजट तो एक सीधी राजनीति समझी बात है कि बजट जो है वो भविष्य की परिकल्पना होती है और ये एक साल अगले साल तक हम क्या क्या चीजें करेंगे, इस बात का समावेश करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, यानी आज जिस तरह से बजट पेश किया गया है, चूंकि अब इस पर आगे चर्चा होगी तो और विस्तार से बातें निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देहरादून से। अरुण, बजट आज निश्चित रूप से पेश किया गया, 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी है और
सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक भी करार दे रहा है अपने आप में, लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं। उधर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के तमाम विधायक खड़े हो गए, कांग्रेस के विधायक खड़े हो गए। कुल मिलाकर आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है। अब चूंकि कल से इस पर अब बातचीत आगे बढ़ेगी, तो क्या समझा जाए अरुण, किस तरह से इस पर घमासान की स्थिति होगी? चूंकि सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है, विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है। अरुण जी बिल्कुल रितेश, देखिए जिस तरीके से आज जो सत्र की शुरुआत सुबह हुई और सत्र का आज पहला दिन था और आज ही राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ और उसके साथ साथ ही जो है बजट भी आज पेश होना था। सुबह जो शुरुआत रही वो हंगामेदार रही। विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सुबह सवाल उठाया। विपक्ष जैसे ही आया 11 बजे सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले विपक्ष बाहर जो है सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन उन्होंने किया और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये सत्र की जो है अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार जो है सत्र की अवधि को कम करके सवालों से बच रही है, जब तक जो मुद्दे हैं उससे बचने का काम कर रही है। हालांकि उसके बाद जो है राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, उस समय विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। उसके बाद बजट पेश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया और बजट जो है वो आज पेश हो चुका है। इसके बाद विपक्ष ने इस बजट को जो है वो निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो इसमें महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है। विपक्ष पूरी तरीके से इस बजट को निराशाजनक जो है वो बता रहा है। वहीं अगर इस बार बजट की अगर बात की जाए तो जो बजट इस बार रहा है उसमें बढ़ोतरी जो है वो हुई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट में जो है बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार के बजट की अगर बात की जाए तो पिछली बार 1,01,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था। इस बार उसमें बढ़ोतरी करके 1,11,731 करोड़ के लगभग का बजट जो है वो पेश किया गया है। इसी के साथ ही जो बजट की इस बार मुख्य बिंदु रहे, जो पूरी थीम बनाई वो संतुलन को लेकर, पूरा संतुलन सरकार के द्वारा बजट से साधा गया, जिसमें जो संतुलन को जिस तरीके से जो परिभाषित उन्होंने किया, जिसमें कि एस से समावेशी विकास, ए से आत्मनिर्भर, एन से नई सोच, टी से स्त्री विकास और यू से उन्नत गांव एवं शहर, एन से लोक सहभागिता और ए से आर्थिक शक्ति, एन से न्यायपूर्ण व्यवस्था। इस पूरी थीम पर जो है इस बार का बजट तैयार किया गया है। पूरे बजट को जो है इस सरकार संतुलन और समावेशी और दूरदर्शी और आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इस तरीके का बजट बता रहा है। इसी के साथ ही केदार और मानस जो है उसमें नया परिवेश सरकार से बता रही है, जिसमें के से कौशल विकास, इकोलॉजी, धरोहर संरक्षण और संरचना निर्माण, रिवर्स माइग्रेशन जिसकी लगातार बात होती है, रिवर्स पलायन को लेकर जो बात होती है उस पर भी इस बजट में खासा जो है प्रभाव डाला गया है। और वही अगर बात की जाए तो चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, महिलाओं के लिए हो या फिर अन्नदाताओं के लिए हो। अरुण, जिस तरह से ये बजट को लेकर तैयारियां की गई थी, मुख्यमंत्री ने 1 घंटे से लंबा बजट भाषण पढ़ा और ये जो बजट पूरा आया है इस पर विधानसभा में जब चर्चा होगी तो और कहा जा सकता है कि किस तरह से डेवलपमेंट होंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण, इस पूरी खबर पर बातचीत और जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।